फूलों से सजे कमरे में अनु को बैठाकर सब चले गए। 10 मिनट बाद मानस आ गया। जैसे मानस के पास आया, अनु बेड से उठ गई हुई और गुस्से से पैर पटककर सोफे पे जाकर बैठ गई। मानस ने पूछा, इस गुस्से का कारण? तो अनु फट पड़ी, बोली, आप ओ बीबी नहीं, दहेज चाहिए था ना, अब उस पैसे के साथ ही रहिए। आपके जैसे आदमी को मैं आपका पति नहीं मानती। और गुस्से में वो सोफे पर ही सो गई। उसका गुस्सा देखकर मानस ने कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। घर में बहुत से रिश्तेदार आए थे, सब के सामने तमाशा नहीं चाहता था, इसके लिए वो चुपचाप हो गया। अगले दिन रस्मों में और मेहमानों की विदाई में बीत गया। अनु सबसे हंसकर बात कर रही थी, बस मानस को देखकर ही चिढ़ जाती थी। मानस ने हंसी मजाक कर कई बार उसे छेड़ने की कोशिश की, पर अनु का गुस्सा वैसा ही रहा। अरेंज मैरिज थी। अनु के सास ससुर के साथ मानस उसे देखने आया था, तब सब कुछ ठीक ही लगा था। सुलझे हुए पढ़े लिखे लोग। मानस का मजाकिया स्वभाव उसे था। ससुर जी ने उसके पापा से कहा था कि हम लेने देने में यकीन नहीं करते, पर आप अपनी बेटी दे रहे हैं तो हम भी बदले में आपको अपना बेटा सौंपते हैं। आज से मानस को दामाद नहीं बेटा समझेगा। उसने विचार सुन अनु बहुत खुश हुई थी। स्वाभिमानी अनु को दहेज के नाम से नफरत थी। 2 महीने ही सगाई में मानस का व्यवहार से कभी नहीं लगा कि वो लालची होगा। शादी के 1 हफ्ते पहले अनु की मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। एंजियोग्राफी करवानी पड़ी। अनु शादी टालना चाहती थी, पर मम्मी नहीं मानी। शादी के दिन फेरों के बाद जब वो विदाई के लिए तैयार हो रही थी, तो पास के कमरे में से उसके पापा और मानस का आवाज़ आया, आई पापा। मानस ने आगे हाथ जोड़कर खड़े थे, और मैं जल्दी ही 3 लाख रुपए दे दूंगा दामाद जी। मानस ने उनके हाथ पकड़ लिया और कहा, ये सब बातें हम बाद में करेंगे पापा, आप विदाई की तैयारी करें। और अनु को इस बारे में कुछ न बताई। अनु ने बस इतना ही सुना था और वहाँ से चल दी। उसे मानस से बहुत गुस्सा आया था। पढ़े लिखे मानस से ये उम्मीद नहीं थी। उसे एक मन में हुआ कि बहुत हंगामा करे, फिर पापा की इज्जत और माँ की तबीयत का सोच चुप रह गई। पर उसने सोच लिया था कि वो मानस को सबक सिखा कर ही रहेगी। वो ससुराल तो आ गई, पर मानस को पति नहीं माना। रात को फिर मानस ने पूछा, आखिर हुआ क्या है? क्योंकि मुझे इतना गुस्सा क्यों? शादी से पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। कोई गलती हुई है क्या? तो बोलो, मैं सुधर लूँगा। अनु बोली, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं हो। गलती तो मुझसे हुई है। मानस ने बहुत समझाया, पर वो कुछ समझने को तैयार नहीं थी। अगले दिन सुबह भाई लेने आ गया और वो पग फेरे के लिए चली गई मायके। घर में आकर सबसे मिलाकर बहुत रोई, पर पापा को देखकर उससे गुस्सा फटफटा। पापा, आप जानते थे ना आपकी बेटी कितनी स्वाभिमानी है, फिर क्यों आपने मेरी शादी के लालच मानस को करवा दिया? एक बार मुझे बता दिया होता। उसने आपसे 3 लाख रुपए मांगे। अनु की बात सुनकर अवाक रह गए। उसके पापा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मानस ने तो कभी कुछ नहीं मांगा। अनु बोली, मैंने विदाई के वक्त आप दोनों के बातें सुने थे, मुझे सब कुछ पता चल गया। तभी अनु के पापा ने बताया, बेटी तेरी शादी की तैयारी में काफ़ी सारा खर्चा हो गया था, ऐसे में तेरी माँ के इलाज के लिए 3 लाख रुपए कैश चाहिए था। मैंने लोन लेने की सोच रहा था, तब भी मानस ने कहा कि वो हॉस्पिटल का सारा खर्चा उठाएगा। आखिर उनकी भी माँ है। मैंने उससे कहा था कि थोड़े थोड़े करके पैसे लौटा दूंगा, पर वो नहीं माना। बोला, अब
उन पैसों के बारे में कोई बात नहीं होगी और तुझे ही सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो नहीं चाहता था कि तेरे मन में भी किसी तरह का बोझ हो। ये सब सुनकर रो पड़ी। 2 दिन मानस को दहेज के लिए भला बुरा कहती थी, पर मानस का सब कुछ समझ में आ गया था। कितनी ऊंची सोच थी मानस की। शाम को मानस उसे लेने आ गया तो वो उसके साथ घर आ गई। रात को मानस रूम में आ गए तो अन्नू बेड पर बैठी थी। मानस बोला, आज सोफे पर नहीं सोना है क्या? अन्नू बोली, नहीं। मानस ने फिर पूछा, तो क्या आज मैं सोफे पर सुलाने का इरादा है क्या? अन्नू से उसे सारी बात बताई और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। मानस ने उसे गले लगाया और फिर शरारत से पूछा, तो फिर आज सोफा खाली है रहेगा? दोनों ही जोर जोर